પ્રણામ મિત્રો, કેમ છો? સૌ મજામાં ને? મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 3 क्या નિરાશ હુઆ જાય જેનું સ્વાધ્યાય આજના આ ચોથા વિડીયોના માધ્યમથી ભણીશું. પાઠનું સ્વાધ્યાય જોઈએ છીએ હવે આપણે. स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखिए. एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार भरे रहते हैं. प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है. प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है. प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है. प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. प्रश्न नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था. यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 पूर्ण हुआ. अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, उसका उत्तर है, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले
श्रमजीवी पीस रहे हैं और जूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बल पर झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति में हमें हताश होना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इसका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर कभी संदेह न करूं। अब स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 3 देखिए, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, हमारे देश में अखबार में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं बचा। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में जुड़े रहते हैं।
देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहाँ बसी है। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ पर आए और यहाँ होकर रह गए। इस प्रकार भारत में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा भी गए। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जैसे विकार संयम पर रखे हुए हैं और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, एक बार लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे, परंतु जिस बस में वो यात्रा कर रहे थे वह बस लगभग 5 मील पहले ही सुनसान स्थान पर खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने का सोच रहे थे। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था।
इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। अब स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 देखिए। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको मुहावरे के अर्थ बताऊंगा। आपको घर पर ही वाक्य के प्रयोग अपने आप बनाने होंगे। मन बैठ जाना, जिसका अर्थ है उदास होना। फिर दूसरा मुहावरा है पर्दा पत्र करना। ये गलत है, प्रिंट मिस्टेक है, ये आपको लिखना नहीं है। तीसरा देखिए फलना फूलना, जिसका अर्थ है समृद्ध होना। उसके बाद देखिए आगे हवाइया उड़ना, जिसका अर्थ है चेहरे का रंग फीका पड़ना। उसके बाद है पर्दा फाश, आधा लिखा हुआ है पर्दा फाश करना, जिसका अर्थ है भेद खोलना। उसके बाद आगे देखिए टाढ़स बंधाना, तो जिसका अर्थ है तसल्ली देना। अंत में देखिए कातर ढंग से देखना, जिसका अर्थ है भयभीत होकर देखना। अब आगे देखिए शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए, जिसमें पहला शब्द है पहला वाक्य है धर्म से डरने वाला, जिसका शब्द समूह के लिए एक शब्द है धर्म बीरू। दूसरा देखिए मिलन की भूमि, जिसका उत्तर है मिलन भूमि। आगे सुख देने वाला, तो जिसका उत्तर है सुखद। प्रश्न नंबर 5 देखिए विशेषण बनाइए, जिसमें पहला शब्द है भारत, तो भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय। समाज शब्द है, समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक। तीसरा शब्द है क्रोध, क्रोध शब्द का विशेषण होगा क्रोधी। उसके बाद चौथा शब्द देखिए समय, समय का विशेषण होगा सामयिक। पांचवा शब्द है धर्म, धर्म शब्द का विशेषण होगा धार्मिक। प्रश्न नंबर 6 में देखिए भाववाचक संज्ञा बनाइए, जिनमें पहला शब्द है डाकू, डाकू शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगी डकैती। फिर दूसरा शब्द देखिए आदमी, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी आदमियत। बहुत शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बहुयात। फिर चौथा शब्द देखिए सभ्य, तो सभ्य की भाववाचक संज्ञा बनेगी सभ्य यानी सभ्यता। अंत में मानव, मानव तो मानवता। हमारा अंतिम प्रश्न है विरोधी शब्द बनाइए, जिनमें पहला शब्द है ईमानदार,
ईमानदार का विरोधी शब्द होगा बेईमान। दूसरा शब्द है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द का विरोधी शब्द होगा सदाचार। तीसरा शब्द देखिए आंतरिक। आंतरिक शब्द का विरोधी शब्द होगा बाह्य। और अंत में चौथा प्रश्न देखिए सबल। सबल का विरोधी शब्द होगा निर्बल। मित्रों, आप सभी की समझ में पार्ट 3 का स्वाध्याय समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 पूर्ण होता है। आपको घर से होमवर्क में पार्ट 3 स्वाध्याय लिखना है। प्रणाम। अस्तु।